जोश आते हैं मसलन कि जब आप रिज़ाइन दोगे तो आपको 3 महीना काम करना है, या 2 महीना या 1 महीना, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। पहले तो प्रूफ दिखाऊंगा क्योंकि नया साल में नया धमाका गवर्नमेंट ने कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप भी दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, अजमान में, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम अल कुवैन, शारजा, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत आपका फ़ायदा का चीज़ होने वाला है। और छुट्टी के लिए भी ऐलान किया गया है, थोड़ा दिन पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, यानी छुट्टी का टाइम अभी बाकी है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये शेख साहब ने एक वीडियो बनाया है और लोगों को अपील किया है। बेसिकली ये मोहरे भी लोगों को बताती है, गाइड करती है, क्योंकि कंपनी को तो सब चीज़ रूल के बारे में पता होता है, लेकिन कामगारों को पता नहीं होता है और खा उनके पर 1 साल का बैन लग जाता है, क्योंकि ये क्लियरली लिखा होता है। अगर आपका जो भी एग्रीमेंट पेपर में, उसमें एकदम डिटेल से समझाया जाता है, हर भाषा में समझाया जाता है, हर लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसलिए मोहरे ने कहा है सारे कंपनी को कि जो भी भाषा समझता है कामगार, उस भाषा में उसे समझाएं। अगर उसे पढ़ना नहीं आता है तो पढ़कर बताएं कि उसमें एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। जब वो संतुष्ट हो जाए तभी उससे आप साइन कराएं। और अगर एक बार साइन कर दिया कामगार सोच के समझ के, फिर उस लॉ के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी उसके अगेंस्ट जाता है तो कंपनी के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, और कोई कामगार अगेंस्ट जाता है तो कामगारों पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि आपका जो भी यहाँ पे, मान ली किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, 2 महीना हो गया, 4 महीना, 6 महीना, कम से कम तो 6 महीना होना चाहिए, 6 महीना से ऊपर होगा तभी आप यहाँ पे जॉब चेंज कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। बहुत सारे कामगारों ऐसे हैं जो बड़े पोस्ट वाले, जैसे फोरमैन, इंजीनियर, क्योंकि ये लोग को जल्दी कंपनी छोड़ नहीं सकता, इसलिए इनका नोटिस पीरियड 3 महीने का होता है। और ज़्यादातर कामगार का जो नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का होता है। तो जिस दिन से आप वीज़ा कैंसिल का पेपर डालोगे, उस दिन से जितना एग्रीमेंट में आपका लिखा हुआ है, 1 महीना अगर काम करना है नोटिस पीरियड में लिखा हुआ, तो 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीज़ा कैंसिल होगा। या कंपनी भी अगर आपको निकालेगी तो 1 महीना का आपको टाइम देगी, यानी 1 महीना पहले आपको बता देंगे कि हम आपको कैंसिल करने वाला आपका वीज़ा, आप दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ लो। तो उसी तरह किसी को 3 महीना भी रहता है, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं देते हो तो कंपनी के पास ये राइट है कि आपको 1 साल तक का बैन लगा सकता है, यानी आप 1 साल तक दुबई के अंदर वर्क वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ एक वर्कर होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती करने से बचे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सर्च पढ़ा है कि नया साल में नया धमाका दुबई गवर्नमेंट ने किया है और सारे कामगारों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। इस अपडेट में बताया जा रहा है अभी तो टाइम है, यानी ये मार्च में ये छुट्टी दिया जाएगा, लेकिन पहले से ही गवर्नमेंट ने बता दिया है कि यानी ईद उल फित्र, यानी जो ईद की छुट्टी है, मिनिमम जो छुट्टी मिलेगी वो 4 छुट्टी आपको मिलेगी। मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो छुट्टी मिलेगी आपको 4 छुट्टी मिलेगी। उसके बाद दूसरा यानी ईद उल अधा, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, ये गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। आखिर इतना दिन पहले ही गवर्नमेंट क्यों छुट्टी का ऐलान करती है। और ईद उल अधा का जो छुट्टी है, यानी कम से कम आपको 6 दिन की छुट्टी मिल सकती है, यानी पूरे 1 वीक तक की छुट्टी मिल सकती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अंदाज़ा लगाया गया है और कामगारों को एक खुशखबरी दिया गया है। तो आपकी कंपनी जो भी गवर्नमेंट छुट्टी ऐलान करती है वो देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि नया साल में गवर्नमेंट ने नया धमाका कर दिया है और इस साल ही आपको मिलेगा। ऐसा करना दूसरे कोई भी, किसी भी कंट्री से अगर वीडियो देख रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं से भी अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा मुस्लिम कोई और कंट्री नहीं करता जैसा दुबई करता है। क्योंकि दुबई सारे यहाँ पे हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं।
200 से ज़्यादा कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इक्वल में दुबई से बड़ा और अच्छा कोई कंट्री नहीं आपको मिलेगा। जैसा मैं बताया, हर धर्म का यहाँ पे सम्मान किया जाता है और जितने भी मुस्लिम देश है वहाँ पे इस तरह का जितना दुबई में फ्रीडम है वहाँ पे नहीं है, नो डाउट। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो अपडेट जारी करती है ये सारे लोगों को अपडेट जारी करती है, क्योंकि जो बेसिक ड्यूटी है आपको पता है कि यहाँ पे जो बेसिक ड्यूटी है वो 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद अगर आप काम करते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है। यानी आप 9 घंटा करते हो, 10 घंटा करते हो, यानी 8 घंटे के बाद जो भी करोगे यहाँ पे आपको ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन इस अपडेट में बताया गया है, क्योंकि हर साल ये चीज़ मिलती है, लेकिन कुछ कंपनी क्या करती है कि वो देती नहीं है, इसलिए सारे कंपनी को वार्न किया गया और बताया गया है कि इस साल जो रमज़ान का जो 6 घंटे का बेसिक ड्यूटी है वो सारे लोगों को मिलनी चाहिए। ऑलरेडी मिलती है, लेकिन कुछ कंपनी अगर इस तरह का इसका उल्लंघन करेगी तो उस पर मोहरे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई रोज़ा रहता हो ना रहता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का लोग हो, यहाँ पे जो बेसिक ड्यूटी रमज़ान में रहेगी, जो हर साल रहती है, वो 6 घंटा का ही रहेगी। 6 घंटा के बाद जो भी आप काम करोगे वो ओवर टाइम माना जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे रोज़ा रहने वालों के लिए कानून नहीं है, सारे लोगों के लिए ये कानून है। बाकी दूसरे मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं है। जो लोग रोज़ा रहते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको ही ये चीज़ दिया जाता है, और जो लोग नहीं रहते उनका सेम ड्यूटी यानी 8 घंटा बेसिक ड्यूटी होती है। लेकिन दुबई ऐसा नहीं करता है, सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है और सारे लोगों को ये चीज़ मिलती है। तो आपकी कंपनी ये चीज़ छुट्टी जो है 6 घंटा करा कर 8 घंटे का पैसा देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।